हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो हम चर्चा कर रहे थे मारवाड़ के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री ऑफ मारवाड़। उसमें हमने शासक पढ़ रहे थे मालदेव जी। 1531 से 62 तक सम्राट रहे थे मालदेव जी। इनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने मारवाड़ में क्या क्या देखा। पहले शासक हमने पढ़े थे मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना करने वाले राव सिया पाली के आसपास राठौड़ वंश की स्थापना करते हैं। इसके बाद में सम्राट आए थे धूड़ जी। नागणेची माता का मंदिर बनाया था, नगाड़ा बाड़मेर में है और कर्नाटक से मूर्ति लेकर आते हैं। इसके बाद हमने शासक देखे थे मल्लिनाथ जी, मेवानगर राजधानी बनाया था और पश्चिमी राजस्थान में आज भी लोग देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मिलानी क्षेत्र इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद में शासक आए थे चुंडा, जिन्होंने राजधानी मंडोर को बनाया था। उपहार स्वरूप दिया गया था उन्हें। उपहार स्वरूप इनकी पत्नी के साथ में क्या है, शादी में इनके ससुराल वालों ने मंडोर क्षेत्र दिया था। इसी को यह राजधानी बनाते हैं। चुंडा के बाद में शासक आते हैं उनके बेटे कान्हा, किशोरी देवी का। कान्हा को बनाना था, रणमल राठौड़ को बनाना था, लेकिन किशोरी देवी ने कहा था कि अपना बेटा कान्हा ही शासक बनेगा। इसके बाद में रणमल राठौड़ थोड़े समय के लिए सम्राट रहते हैं। बाद में शासक आए थे रणमल राठौड़ के बेटे राव जोधा। राव जोधा के द्वारा जोधपुर बसाया गया था। 1459 में मेहरानगढ़ जोधपुर बसाया गया था। नेम रखी थी रिधिबाई या करनी माता। देशनोक में करनी माता के नाम से जो पूजी जाती है, उनके द्वारा ये नेम रखी गई थी। इसके बाद में शासक आते हैं सातल, राव सातल है। सातल के बाद में सम्राट आए थे राव सुजा है और सुजा के बाद में शासक आते हैं गंगा है। 1531 में गंगा की मृत्यु हो जाती है। उनके पास शुरुआत में 4 परगने थे, लेकिन अंतिम समय में 2 परगने ही रह जाते। तो अब अगले शासक पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे थे 1531 से 1562 तक मालदेव जी। मालदेव जी के पास जब सम्राट बने थे तो उनके पास केवल 2 ही क्षेत्र थे। एक तो जोधपुर था, दूसरा सोजत था। इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इन्हें पितृहत्या कहा जाता है। फारसी इतिहासकारों ने इन्हें असमत वाला शासक, असमत वाला शासक यानी शक्तिशाली शासक कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े और 52 युद्धों में 58 परगने यानी 58 क्षेत्र अपने नाम किए थे। 58 क्षेत्र अपने नाम करते हैं। इनके द्वारा पिहुब्बा के युद्ध गंगानगर में बीकानेर के शासक जैत सिंह की हत्या कर दी गई। इनके 2 सेनापति थे, जेता व कुप्पा है। उनके द्वारा पिहुब्बा के युद्ध गंगानगर में बीकानेर के शासक जैत सिंह की हत्या कर दी गई थी। 1541 में युद्ध होता है। इस युद्ध में उनकी हत्या कर देती है। तो इनके पुत्र थे। अगर हम बात करते हैं कि बीकानेर के शासक जैत सिंह की हत्या के बाद उनके बेटे थे, उनके दरबार कहाँ लगता था, उनका दरबार कहाँ लगता था, यानी किसके दरबार में चले गए? शेरशाह सूरी के दरबार में चले जाते हैं। कल्याणमल थे। जैत सिंह के पुत्र कल्याणमल ने शेरशाह सूरी के अधीनता स्वीकार की थी। इसी प्रकार मेड़ता के सम्राट थे विरमदेव, वो भी शेरशाह सूरी की शरण में चले जाते हैं। तो ये निर्माता थे। सोजत का किला पाली, मालकोट का किला मेड़ता सिटी नागौर है, पोखरण का किला जैसलमेर है और अजमेर के तारागढ़ पर भी अधिकार रखते थे, जहां इनकी रानी उमादे, जिसे रूठी रानी कहा जाता है, रूठ कर कहाँ चली जाती है? अजमेर के तारागढ़ में चली जाती है। तो उस पर भी इनका अधिकार था, उसका भी इन्होंने निर्माण करवाया था। तो बाद में 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है। इसे बिलग्राम का युद्ध, यूपी या कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। एक तरफ अपने हुमायूं थे और दूसरी तरफ अपने कौन से थे? शेरशाह सूरी थे। दोनों का युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं की हार हो जाती है। हुमायूं को यहाँ से बाद में भागना पड़ता है। हुमायूं की हार हो जाने के बाद हुमायूं सहायता मांगता है, किससे? मालदेव से। क्योंकि मालदेव सम्राटी शासक, प्रतापी शासक था। युद्ध जितने भी युद्ध लड़े थे उन युद्धों में विजय हासिल की थी, क्षेत्रों में लगातार विस्तार कर रहा था। तो उसने देखा कि मालदेव से सहायता मांगी जाएगी। हुमायूं ने मालदेव से सहायता मांगी 1540 में। तो मालदेव ने कहा ठीक है, हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। सहायता के लिए वह तैयार हो गया, सहायता के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हुमायूं को मालदेव पर विश्वास नहीं होता है। इधर उधर बात उनकी टाल देता है कि ठीक है, सहायता तो करने के लिए तैयार है। बाद में हमीदा बानो है, उसके साथ हुमायूं शादी कर लेता है। हमीदा बानो एक 14 वर्षीय लड़की थी, उससे शादी कर लेता है। तो शादी करने के बाद जो हुमायूं के भाई थे वो उनसे नाराज हो जाते हैं कि तू इस प्रकार कैसे घिनौने कार्य कर, तेरी उम्र क्या है, वो एक छोटी बच्ची से तू शादी कराए, 14 वर्षीय बच्ची से शादी कराए। तो उन्होंने उनसे सहायता देना मना कर दिया। जब सहायता देना मना कर देते हैं तो फिर हुमायूं करे तो करे क्या? अब उसके भाइयों ने उसका साथ देना छोड़ दिया, तो अब किसके पास जाए? फिर इसको याद आती है मालदेव को कि मालदेव ने कहा था कि वो आपकी सहायता करेगा। तो जोगी तीर्थ नामक स्थान पर ये मालदेव से यहाँ से निकलता है। अमरकोट पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, वहां की तरफ ही अग्रसर हो रहा था, वहां के लिए जा रहा था। तो जोगी तीर्थ पर उसे याद आता है, क्यों नहीं मालदेव को एक बार और सूचना भेजी जाए, क्या तू मेरी सहायता करेगा? मालदेव जी ने कहा था, हमने तो पहले कहा था हम आपकी सहायता करेंगे। तो इसने अटका कहाँ है? रायमल सोनी है, इनके नेतृत्व में एक मंडल भेजा था कि सहायता के लिए पूछ कर आए। तो उन्होंने कहा था हम तो तैयार हैं। जैसे जोगी तीर्थ पर आते हैं तो उनके लिए रसद सामग्री
खाने का सामान है, मेवे है, उपहार है और अशरफियाँ भेजी गई थी। सोने की अशरफियाँ इनको भेजते हैं, कहते हैं पशुओं के लिए चारा है, यानी घोड़े थे और उनके पास जो हाथी थे उनके लिए क्या है, खाने का जो चारा है वो भेजते हैं और सहायता के लिए तैयार रहते हैं। तो 7 मई 1542 को मालदेव के दरबार में खुद हुमायूं पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम आपसे सहायता मांगने के लिए आए। तो मालदेव ने कहा था हम तो सहायता के लिए हमेशा आपके लिए तत्पर हैं, आपके लिए तत्पर हैं, हम आपकी सहायता करेंगे। लेकिन हुमायूं को कहीं से सूचना मिलती है, इसका पुस्तकालय अध्यक्ष था, लाइब्रेरियन था, पुस्तकालय अध्यक्ष, जिसका नाम कौन सा था, मुल्ला सुर्ख। उसने कहा कि मालदेव आपके साथ धोखा कर सकता है। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी भी यहीं आया हुआ है और दोनों ने आपके विरुद्ध एक कूटनीति बनाई है, एक योजना बनाई है कि आपको पकड़ेंगे। तो इस प्रकार उसके मन में थोड़ा सा डर था कि क्या मालदेव मेरी सहायता करेगा, दरबार में तो इसके आएगा। तो मालदेव ने कहा हम तो आपकी सहायता अवश्य करेंगे और आपको बीकानेर जो क्षेत्र है वो उपहार स्वरूप दे देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ से निकलते हैं, मुल्ला सुर्ख के पास जाते हैं। मुल्ला सुर्ख ने कहा ये आपके साथ विश्वासघात करेंगे, आप यहाँ से निकल जाएं, यही आपके लिए अच्छा है। तो हुमायूं बिना पीछे मुड़े सीधा यहाँ से निकलता है, अमरकोट सिंध प्रांत पाकिस्तान की तरफ चला जाता है, यहाँ से चला जाता है। क्योंकि कहा जाता है कल्याणमल थे, बीकानेर के शासक कल्याणमल है, उसने शेरशाह सूरी को दीनता सूचना पहुंचाई थी कि मालदेव के दरबार में जो हुमायूं है वो प्रस्तुत हो रहा है, आप मालदेव को संदेश भेजें कि उसे बंदी बना ले, उसे पकड़ ले। तो उसने क्या सूचना भेजी थी शेरशाह सूरी ने कि तू इसकी सहायता नहीं करेगा और इसको बंदी बना, इसको मैं पकड़ूंगा, मेरा शत्रु है। लेकिन मालदेव ने ऐसा कोई का गलत कार्य नहीं किया, न तो उसको बंदी बनाया, न उसे कहे मारा था, उस सहायता के लिए मान गया था कि मैं आपकी सहायता करूंगा। बाद में जब ये चला जाता है यहाँ से, तो अब शेरशाह सूरी की जब बात नहीं मानी तो शेरशाह सूरी की आंख किस पर हो गई थी, मालदेव के ऊपर, कि मालदेव ने मेरी बात नहीं मानी, मेरे शत्रु को यहाँ से जाने दिया, उसको बंदी नहीं बनाया। फिर दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसकी चर्चा हम आज करें। 4 व 5 जनवरी था, गिरी सुमेल है, जेतारण का मैदान है, पाली है, दोनों आमने सामने होते हैं, दोनों सम्राट है वो आमने सामने होते हैं। तो इधर तो कौन सा था अपना मालदेव, कौन से थे मालदेव, और इधर अपना था शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी 4 या 5 जनवरी, फिलहाल डेट नहीं इसकी, 4 व 5 जनवरी 1544, गिरी सुमेल जेतारण का मैदान पाली। गिरी सुमेल है, जेतारण का मैदान है, कहां है ये क्षेत्र, पाली। इस क्षेत्र में शेरशाह सूरी और मालदेव दोनों आमने सामने होते हैं। शेरशाह सूरी और मालदेव दोनों का आमना सामना होता है। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी के जो राजपूत सैनिक थे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। शेरशाह सूरी के जो इसके कार्य करते थे राजपूत वो शक्तिशाली थे, लेकिन दूसरे जो इतिहासकार है वो बताते हैं कि मालदेव के जो सेनापति थे वो इनसे ज्यादा सुदृढ़ थे, क्योंकि मूल रूप से राजपूत थे। इनके दरबार में तो कोई राजपूत था, लेकिन इनमें के सारे राजपूतों से भरे हुए थे, तो ये अधिक शक्तिशाली थे। इनके पास कहा जाता है 80,000 के करीब सैनिक थे, इनके पास 20,000 और थोड़े से ज्यादा सैनिक थे। तो इनके पास सैनिकों की संख्या भी ज्यादा थी, इनके पास कम। तो मालदेव और शेरशाह सूरी ये क्षेत्र में पहुंचते हैं, कहाँ, गिरी सुमेल जेतारण का मैदान पाली, आमना सामना होता है। शेरशाह सूरी इनका आमना सामना होता है। शेरशाह सूरी ने देखा कि इनके जो सैनिक है वो शक्तिशाली, क्योंकि इनके साथ युद्ध पहले देखा था, शक्तिशाली है। तो इनके युद्धों को देखकर इन्होंने जहां पर रुके थे उन डेरे, जो डेरे बनाए थे जिस क्षेत्र में रुकते हैं उनके पास में खाई खुदवाई थी, क्षेत्र में खाइयां खुदवाई थी और यहाँ पर किले बनाए थे, बारूद बिछा दिया था, किले बनवाए गए थे शेरशाह सूरी के द्वारा, क्योंकि इन सैनिकों का इन्होंने कहे मुंह तोड़ जवाब देना था। पता था शक्तिशाली, मूल रूप से राजपूत, तो राजपूत वैसे ही शक्तिशाली होते हैं, तो उनके द्वारा कहे इस प्रकार ये किए गए थे। जब लंबे समय तक शेरशाह सूरी के द्वारा मालदेव पर अधिकार नहीं किया गया, यानी मालदेव पर आक्रमण किया गया था, मालदेव जब नहीं हारा था, तो शेरशाह सूरी ने कूटनीति का प्रयोग, शेरशाह सूरी के द्वारा कूटनीति का प्रयोग किया जाता है। और मालदेव के सेनापति थे 2, सेनापति 2 थे, कौन कौन से, जेता था और कुपा, जेता व कुपा इसके 2 मुख्य सेनापति। शेरशाह सूरी जब डर रहा था कि ये तो हमें हरा दें, क्योंकि बहुत शक्तिशाली युद्ध लड़ा जा रहा था इनके द्वारा है,
तो विरमदेव मेड़ता का जो सम्राट था उसने कहा कि आप कूटनीति का प्रयोग करें। शेरशाह सूरी को कहा कि आप कूटनीति का प्रयोग करें। राजपूत सम्राट होते शक्तिशाली हैं, राजपूत तो मान रहे हैं कि राजपूत आपसे हारने वाले नहीं हैं, मान रहे हैं कि हम इनसे विवश होकर लड़ाई करें, क्योंकि अपने क्या है जो सेना है इनके सामने नहीं टिक रही। विरमदेव मेड़ता तो यही इन्हीं का था, इनको पता था कि किस प्रकार युद्ध लड़ते हैं। लेकिन विरमदेव ने कहा शेरशाह सूरी से आप कूटनीति का प्रयोग करें, आप क्या है कूटनीति का प्रयोग करें। तो जब दिन में युद्ध हुआ, शाम को सैनिक आराम कर रहे थे, सो रहे थे, तो शेरशाह सूरी के द्वारा कूटनीति का प्रयोग किया जाता है और कूटनीति के माध्यम से ये जेता व कुपा है उनके डेरों में 20-20 हजार रुपए डलवाए जाते। 20-20 हजार रुपए डलवाए गए थे। दोनों के डेरों में क्या है 20-20 हजार रुपए शेरशाह सूरी गुप्त रूप से डलवा देते। दोनों के डेरों में जब पैसे रखवाए गए थे और इनमें पैसों के साथ पत्थर लिख दिए गए थे, पत्थर लिखा था, इसको तो जेता को तो कहा था कि तू मेरे लिए सिरोही की तलवार खरीद लेना, मेरे लिए इन 20,000 रुपयों से मेरी सेना के लिए तू सिरोही की तलवार खरीद कर देगा। और कुप्पा को लिखा कि तू इस पैसों से कंबल खरीद लेना, कंबल खरीद ले। कूटनीति का प्रयोग किया। कूटनीति का प्रयोग किसके कहने पर किया था? तो मेड़ता का सम्राट है विरमदेव है, उसके कहने पर कूटनीति का प्रयोग किया। कूटनीति क्या की कि 20-20 हजार रुपए इनके डेरों में डला दी गुप्त रूप से, इनको खुद को ही पता नहीं जेता कुप्पा को। और इन डेरों में पत्र लिखवाकर कहा था कि सिरोही की तलवार खरीद, और कुप्पा को कहा था कि तू मेरे लिए इन पैसों से कंबल खरीद, जिससे अपने सैनिकों को कंबल बांट देंगे, बेचारे सर्दी नहीं मरेंगे, युद्ध अच्छे से लड़ेंगे। फिर शेरशाह सूरी ने संदेश पहुंचाया किसको? मालदेव को। यह संदेश किसको पहुंचाता है? मालदेव को पत्र लिखा और मालदेव से कहा कि तेरे दोनों सेनापति मेरी तरफ, तेरे दोनों सेनापति मेरे तरफ है, दोनों ने मेरे से पैसे लिए और दोनों कल मेरा साथ देंगे। मालदेव को विश्वास नहीं, मालदेव को विश्वास नहीं होता है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, राजपूत ऐसा नहीं कर सकते हैं, अपने स्वामी को धोखा नहीं दे सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर भी पत्र आया था तो एक बार चेक करना तो बनता था, एक बार चेक करना तो बनता था। मालदेव जी रात को उठे और इनके डेरों में गए, डेरों में जाकर इनके डेरे जब चेक किए तो यहाँ पर क्या है, इन्हें डेरों से 20-20 हजार रुपए मिले और दोनों के डेरों से ये पत्र मिलते हैं कि सिरोही से तलवार ले लेना और मेरे लिए कंबल खरीद देना। स्वामी जी पढ़ते हैं, स्वामी जी को विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी इन्हें करना था, क्योंकि पूरा जो मारवाड़ का क्षेत्र था उस पर अधिकार स्वामी का था, सम्राट का था। तो उन्होंने क्या है इसकी जो रक्षा करने की पूरे क्षेत्र की, इसलिए यहाँ से निकलते हैं। सो मालदेव जी गायब होते थे, मालदेव जी यहाँ से क्या है गायब हो जाते हैं। अब मालदेव जी यहाँ से चले गए थे क्योंकि पत्र में ये लिखा था और जब चेक किए तो वहां पर पैसे मिल गए थे। तो विश्वास जब एक बार आदमी आंखों से देख लेता है तो उसे विश्वास नहीं होता है, तो वो यहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद जेता व कुप्पा सुबह उठे और देखते हैं तो स्वामी जी है नहीं। स्वामी जी के डेरे में गए थे, पूछा था कि आज क्या हुक्म है, किस प्रकार युद्ध लड़ेंगे। तो जहाँ आगे पहुंचते हैं तो वहां पर मालदेव जी इन्हें मिले नहीं। इन्हें पता चलता है कि इस प्रकार की घटना हो गई है, तुमने विश्वासघात किया स्वामी जी के साथ। तो उन्होंने कहा हमने विश्वासघात नहीं किया है, चाहे कुछ भी कह लो। तो इन्होंने यह इनके ऊपर क्या था, अमिट कलंक था, जेता व कुप्पा के ऊपर क्या है अमिट कलंक था कि इस प्रकार अपने ही सम्राट के विरुद्ध इन्होंने पैसे लिए हैं, विश्वासघात किया अपने ही सम्राट के साथ और विरोधी दल का इन्होंने सहयोग किया है। तो इस अमिट कलंक को मिटाने के लिए ये रात को 12 बजे निकलते हैं शेरशाह सूरी पर आक्रमण करने। सैनिकों के साथ रात को 12 बजे मंडली लेकर निकलते हैं कि शेरशाह सूरी को हम रात को ही निपटाएंगे, उसको रात को ही मारेंगे। उसने हमारे साथ इस प्रकार विश्वासघात किया है, इस प्रकार अमिट कलंक लगाया हमारी जिंदगी पर, तो हम उसे रात को ही मार दें। कहा जाता है कि 12 बजे निकल तो गए थे, लेकिन इनकी जो सेना है वो रास्ता भटक गई थी, शेरशाह सूरी की तरफ जाने वाला रास्ता भूल गए थे, रास्ता भटक गए थे। जैसे ही शेरशाह सूरी के क्षेत्र में पहुंचते हैं उस समय सुबह हो गई। शेरशाह सूरी के आसपास जहां शेरशाह सूरी की सेना रुकी हुई थी वहां पहुंचते हैं तो उस समय पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई थी, अलबेला हो गई थी। शेरशाह सूरी की सेना शेरशाह सूरी की जो सेना थी वो जाग उठी थी, उन्होंने भी इनके ऊपर आक्रमण किया था। जेता व कुप्पा लड़ते हुए मारे गए, लड़ते हुए मारे गए। जेता व कुप्पा लड़ते हुए मारे गए। तो बहुत ही इनके द्वारा शानदार युद्ध लड़ा गया।
एक समय तो ऐसा आया कि यह शेरशाह सूरी बुरी तरह से हारा। जेता कुपा लड़ रहे थे, बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे। शेरशाह सूरी हार रहा था। शेरशाह सूरी ने भगवान से अरदास की थी कि हे अल्लाह, हे मालिक, मुझे आज बचा ले, मुझे आज इन राजपूतों से बचा ले, भविष्य में कभी भी इन राजपूतों के सामने नहीं आऊंगा, आज मुझे बख्श दे। कहा जाता है शेरशाह सूरी का सेनापति था जलाल खां। जलाल खां जलवानी है। कौन सा था? जलाल खां जलवानी है। दोपहर तक जेता व कुपा है। दोपहर तक जेता व कुपा जीत रहे थे। 12-1 बजे तक का समय था। उस समय तक ये जीत रहे थे, लेकिन शेरशाह सूरी उस समय तक हार रहा था। भगवान से अरदास करते हैं। कहा जाता है कि इनके जो शेरशाह सूरी के सैनिक थे वो वहीं पर कहे अपने अल्लाह को, जहां युद्ध लड़ा जा रहा था वहीं से पाठ करने, नमाज पढ़ने लग गए थे कि हे अल्लाह, आज तो हार गए, आज तो हम अपने जो युद्ध है वो हार रहे हैं, तुम्हारे शरण में आ रहे हैं। सैनिकों के द्वारा अपने हथियार डाल दिए गए थे और वहीं पर कहे नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया गया था कि अब तो मृत्यु निश्चित है। शेरशाह सूरी ने जैसे ही कहा कि हे मालिक, मुझे इन राजपूतों से आज बचा ले, भविष्य में इन राजपूतों के सामने मैं कभी नहीं आऊंगा, तो उस मालिक, उस अल्लाह ने उनकी सुनी। जलाल खां जलवानी वहां आ गया था, सेनापति था। शेरशाह सूरी का मुख्य सेनापति कौन सा था? जलाल खां। उसी क्षण यह पहुंचता है, उसी क्षण ये सेना लेकर जब पहुंचता है तो इन सैनिकों ने इन जेता व कुपा पर भयंकर आक्रमण किया और इनको मार डाला। जैसे ये मर जाते हैं तो इनकी सेना बिखर गई थी और ये युद्ध हार जाते हैं। तो गिरी समेत जेतान का मैदान पाली में आमने सामने कौन से थे? महादेव जी तो गायब हो जाते हैं। इनके सेनापति जेता व कुपा है। इधर शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी दोपहर तक हारा था। दोपहर बाद जलाल खां जलवानी के आने पर यह युद्ध जीत जाता है। तो यहाँ से क्या है, अपने मालदेव जी निकल गए। मालदेव जी सिवाना बाड़मेर की जो पहाड़ियां वहां चले जाते हैं, बाड़मेर में चले जाते। बाद में 1545 में शेरशाह सूरी का देहांत हो जाता है। शेरशाह सूरी का देहांत 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी का देहांत हो जाता है। कहा जाता है कि इनके द्वारा कालिंजर दुर्ग पर आक्रमण किया गया। शेरशाह सूरी ने जब कालिंजर के दुर्ग पर आक्रमण किया था तो इस कालिंजर के दुर्ग पर आक्रमण करते हैं इन्होंने बारूद फेंका, गोला फेंका था। वो गोला उस कालिंजर दुर्ग के दीवारों पर न फटकर वापिस आया था और वापिस आकर इनके पास में, जिससे शेरशाह सूरी का देहांत हो जाता है। तो 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। 1545 में शेरशाह सूरी मारे जाते हैं। मरने के बाद भी इनका मकबरा सासाराम बिहार में बनाया, वहां पर इनका मकबरा बनाया जाता है। तो जैसे ही अब मालदेव को पता चलता है, मालदेव को जैसे ही पता चला कि ये मारेंगे, कि ये शेरशाह सूरी का देहांत हो गया है, तो इनका 1545 में देहांत हो जाता है। कालिंजर दुर्ग पर इन्होंने किया था, आग लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है। कालिंजर के दुर्ग पर इन्होंने किया, जैसे ही बारूद फेंका था, गोला फेंका था, तो गोला वहां से टकराया और टकराकर वापस आ जाता है, इन्हीं के पास में पड़ता है, जिससे आसपास आग लगी थी, उसी आग में झुलस जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका मकबरा कहाँ बनाया है? सासाराम बिहार में। सासाराम बिहार में। तो उन्होंने, मालदेव यहां से भाग गया था, जितना वो कुपा मारे जाते हैं तो शेरशाह सूरी के द्वारा मारवाड़ जो क्षेत्र है जोधपुर पर अधिकार कर लिया जाता है। लेकिन जैसे ही शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है तो मालदेव जी निकल कर फिर आते हैं। कहां से? सिवाना बाड़मेर की पहाड़ियों से। सिवाना बाड़मेर जो क्षेत्र है वहां की पहाड़ियों से निकलते हैं। कहा जाता है मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कौन सा रहा है? तो ये सिवाना है। सिवाना बाड़मेर है, ये मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली है। मारवाड़ शासकों की शरण स्थली। जब भी कभी दिक्कत आई तो ये क्या है, इन पहाड़ियों में चले गए थे। तो यहां से निकल कर आते हैं और क्षेत्र पर आक्रमण करना स्टार्ट करते हैं। 1546 ईस्वी में जोधपुर को पुनः अधिकार मिले। तो मालदेव जी के द्वारा 1546 में जोधपुर को अपने क्षेत्र में फिर मिला लिया गया था। जोधपुर पर अपना कब्जा स्थापित किया गया था। शेरशाह सूरी के दिन में गया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद 1545 में उनकी मृत्यु हो जाती। तो मालदेव जी खुद निकल कर आते हैं। कहाँ की पहाड़ियां पर गए थे? सिवाना की पहाड़ियां, वहां पर जाते हैं, वहां पर समय बिताते हैं। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी की, तो वहां से निकल कर आते हैं और जोधपुर को वापस अपने क्षेत्र में लेते हैं, अपने अधीन करते हैं, फिर युद्ध लड़ते हैं।
युद्धों में क्या क्षेत्रों को अपने अधीन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार इनके द्वारा जो था मालदेव जी के द्वारा क्षेत्रों में वैसे वापस विस्तार किया गया था। अब मालदेव जी है, उनका विवाह हुआ था। मालदेव जी का विवाह होता है, विवाह हुआ था। ये कौन से थे? जैसलमेर के सम्राट की लड़की के साथ इनका विवाह होता है। तो मालदेव ने वापस जब आए थे तो ये अपने क्षेत्रों में वापस विस्तार करना स्टार्ट किया। इन्होंने 52 युद्ध लड़े और 58 परगने जीते थे। तो किसी पर यह दया दिखाने वाला व्यक्ति थोड़ी न था। ये अपने क्षेत्र में केवल साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, अपने क्षेत्र में विस्तार करना चाहता था। तो अपने क्षेत्र में विस्तार करते करते भी जैसलमेर को भी अपने अधीन करना चाहता था। जैसलमेर पर भी आक्रमण करता है। तो जैसलमेर के सम्राट थे लूणकंठ भाटी है। जैसलमेर के शासक कौन से थे? लूणकंठ भाटी थी। उनके ऊपर भी आक्रमण करता है। उनके ऊपर भी मालदेव के द्वारा आक्रमण किया जाता है। कौन से आते हैं? मालदेव। कब से कब तक? 1531 से 62 तक मारवाड़ के सम्राट रहे थे। इधर अपने थे जैसलमेर का सम्राट लूणकंठ भाटी। लूणकंठ भाटी है। तो मालदेव के द्वारा इस लूणकंठ भाटी पर भी आक्रमण किया गया। मालदेव ने जैसलमेर के इस लूणकंठ घाटी पर आक्रमण किया था और इस क्षेत्र को अपने अधीन करना चाहता था। जैसे ही आक्रमण किया तो उन्होंने सूझबूझ का प्रयोग किया जैसलमेर के लूणकंठ घाटी ने और कहा कि आप जितने पैसे चाहिए वो ले लो, जितना सोना चाहिए वो ले लो, आपको रसद के लिए जो सामग्री चाहिए वो ले लो। तो उन्होंने कहा एक बार तो लूणकंठ घाटी ने मालदेव को संतुष्ट कर दिया था कि आप जो आपको चाहिए, जितने पैसे हैं, सोने के आभूषण हैं या खाने का सामान है वो ले जाए, आप हमारे पर आक्रमण न करें, हमको तहस नहस न करें। तो मालदेव जी मान जाते और जहां से जो मन किया उस चीज को वहां से उठाया और अपने साथ ले आए। लेकिन कहा जाता है कि जो व्यक्ति क्षेत्र को अपने अधीन करने के लिए आगुतुर हो गया है, क्षेत्र को अधीन करना चाहता है, वो दोबारा भी आक्रमण करेगा। हमने देखा था 1533-34 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा आक्रमण किया जाता है और वह कर्मावती था, विक्रमादित्य था। छोटी उम्र में शासक बनता है, मेवाड़ में हमने पढ़ा। छोटी उम्र में जब शासक बन जाता है तो उसकी सुरक्षा हमने थी, माँ कर्मावती है। लेकिन गुजरात के शासक ने इस पर आक्रमण किया था। एक बार तो उन्हें रणथंभौर दे देती कर्मावती, एक बार तो रणथंभौर दे देती है, लेकिन फिर 34-35 में दोबारा आक्रमण जब करता है तो उस क्षेत्र को तहस नहस कर देता है। तो इसी प्रकार मालदेव था, एक बार तो इनसे पैसे और खाने का सामान लेकर संतुष्ट हो गया था, लेकिन दोबारा आक्रमण करे, क्योंकि जिसको अपने साम्राज्य का विस्तार करना है वो अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहेगा। लूणकंठ भाटी अब डरा हुआ था। लूणकंठ भाटी और उनके भाई हैं वो इस बात से भयभीत थे कि कभी न कभी मालदेव द्वारा आक्रमण करेगा, और जब दोबारा आक्रमण करेगा तो अपने क्षेत्र को तहस नहस कर देगा, क्योंकि इसने जिस क्षेत्र में गया अपने अधीन किया है, अपने वहां पर शासन सत्ता स्थापित की है, तो अपने पर भी आक्रमण करेगा और अपना क्षेत्र भी अपने अधीन में ले लेगा। इस चीज से डरे हुए तो लूणकंठ भाटी की एक बेटी है जिसका नाम था उमादेह। बेटी है उमादेह, उमादेह, देवी होती है उमादेह। तो लूणकंठ भाटी की पुत्री थी उमादेह। लूणकंठ भाटी ने योजना बनाई कि क्यों न अपनी बेटे का विवाह इस मालदेव के साथ कर दिया जाए। मैं ससुर बन जाऊंगा तो मेरी बात तो रखेगा, मेरे पे आक्रमण थोड़ी करेगा। यह लूणकंठ भाटी संदेश भेजते हैं किसके पास? मालदेव के पास, कि हमारी पुत्री विवाह के योग्य हो रही है, हम रिश्ता देखते हैं, क्या आप हमारी पुत्री के साथ विवाह करने के लिए तैयार है? मालदेव जी ने कहा ठीक। सुंदर थी, जो कहा जाता है उमादेह बहुत ही सुंदर थी, तो उमादेह सुंदर थी, सुंदरता के लिए कहा ठीक है बिल्कुल हम शादी करेंगे। तो लूणकंठ भाटी की पुत्री उमादेह के साथ मालदेव जी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है हम शादी करेंगे। तो प्रोग्राम रख दिया जाता है, शादी का है, तारीख रख दी जाती है। अब सम्राट, शक्तिशाली सम्राट महादेव जी का शक्तिशाली सम्राट, शक्तिशाली सम्राट थे, क्योंकि युद्ध लड़े क्षेत्र को अपने अधीन में लगातार कर रहे जा रहे थे, तो शक्तिशाली सम्राट है। तो इनकी शादी फिक्स की गई थी, बहुत ही गाजे बाजे के साथ इनका कहे प्रोग्राम फिक्स किया गया था। और शादी थी तो बहुत ही धुरंधर तरीके से थे, बहुत ही शानदार तरीके से इनकी कहे बारात है वो जाएगी। तो इनकी बारात गई थी घोड़े हाथियों के साथ, और जितने प्रकार की व्यवस्था थी सभी व्यवस्थाओं के साथ गई थी। जैसे ही जैसलमेर के यहाँ इनकी बारात पहुंचती हैं तो औरतें देखने के लिए आती, महिलाएं विशेषकर गाँव में या शहरों में आज भी महिलाएं शादियों में दूल्हे को देखने के लिए आती।
तो महिलाएं आई थी कि फलानी का दूल्हा कैसा है, फलानी का दूल्हा कैसा है, ठीक है। तो इनके द्वारा जब दूल्हे को देखने के लिए आएगी तो महिलाएं हैं ओढ़नी ओढ़कर आई थी। ओढ़ने के माध्यम से ऐसे झरोखे के माध्यम से इनको देख रही थी कि ये क्या है, लुनकन भाटी की बेटी उमादे का पति है, इस प्रकार का है। कोई कहती है ये टेढ़ा देखता है, कोई कहती है इसका नाक लंबा है। वो महिलाएं होती है, आज भी होती है, यह तो सामान्य सी बात है। जब भी बारात जाती है तो महिलाओं का ये कार्य है, छतों पर चढ़ जा, छतों में चढ़ती है या गलियों में आ जाती है, वहां से देखती है ये तो टेढ़ा देखता है, इसकी तो नाक लंबी है, आंख टेढ़ी है, कान बड़े हैं, ठीक है, मुंह टेढ़ा है, मुंह गोड़ है। इस प्रकार महिलाओं तुरंत वहीं पर क्या है एक इमेज बना लेती है कि फलानती का दूल्हा, कार्ती का दूल्हा तो ऐसा है, गोरती का दूल्हा ऐसा है, इस प्रकार इमेज बना लेती है। तो वहां पर शादी के लिए गए थे तो उन्होंने महिलाओं ने इनको देखा था, महिलाओं के द्वारा उनको देखा गया था और कहा था कि बहुत ही शानदार अच्छा दूल्हा है, बहुत ही तगड़ी बारात आई। तो ये बात उमादे को बताई जाती है, उमादे की सहेलियां वो कहती है बहुत ही सुंदर बारात आई है, बहुत ही तगड़ी बारात आई है, तेरी बारात के एक सम्राट की तरह लगती है, शासक था तो सम्राट की तरह ही आएगी। तो ये उमादे कहती है कि मेरे को भी देखना, मेरे को भी मेरे दूल्हे को देखना है, अपनी बारात देखना है। लेकिन संस्कार है, प्राचीन समय में संस्कृति संस्कार थे कि जो जिसकी शादी है वो बारात नहीं देखती, वो दूल्हे की तरफ नहीं जाती। लेकिन आज तो संस्कार फेल, आज तो क्या जैसे पता चलता है बारात आ गई तो मैरिज गार्डन में शहरों में मुख्य तो होता है कि दूल्हा उधर खड़ा है, दुल्हन ऊपर से हाथ ला रही है, इस प्रकार है। पहले ये नहीं था, ऐसा सिस्टम नहीं था कि दुल्हन बारात देखने के लिए बाहर नहीं जा सकती थी, ये संस्कार दिए हुए थे। उमादे बाहर जा नहीं सकते, उमादे घर के अंदर जो दुर्ग था वहीं पर थी। उमादे क्या मेरे को बारात तो देखनी, लेकिन बाहर तो मैं जा नहीं सकती, सामने तो जा नहीं सकती, तो किस प्रकार देखे। तो इनके ये जो किला था उसके ऊपर छत पर जाने के लिए है, किले के छत पर जाकर ये बारात देखना चाहती है। तो बाहर निकली कमरे से और किले की तरफ ऊपर की तरफ जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में उसने आवाज सुनी, कमरे में इनके पिताजी लुनकन भाटी है और उनकी माताजी आपस में लड़ रहे थे, बात कर रहे थे कि लुनकन भाटी कह रहे थे कि आज मैं इस मालदेव को मारूंगा, आज मैं इस मालदेव को फेरों में जैसे ही आएगा मैं इसे मार दूंगा। तो यह बात सुनकर लुनकन भाटी की पत्नी कहा था कि आप क्यों मार दोगे, ये तो हमारे जवाई जी है, हमारी पत्नी के हमारी बेटी के सुहाग है, आप इसको क्यों मार दोगे। तो उन्होंने कहा ये कैसा सुहाग, ये किस प्रकार का जवाई है, कल तो अपने ऊपर आक्रमण करने के लिए आया था और आज मैं इसे जो जवाई बना रहा, ये तो मेरी एक मजबूरी है, नहीं तो मैं कहे इसको 1 रुपया भी ना दूं, मेरी बेटी की तो बात बहुत दूर की, इसको आज तो मैं मारूंगा, ठीक है, लेकिन तू किसी बात बताना मत। उनकी पत्नी ने कहा मैं क्यों बताऊंगा, आपकी बेटी है, मारना चाहिए तो मार दो, मेरी अकेले की थोड़ी है, आपकी भी तो बेटी है, मारना चाहिए तो मार दो। यह बात उमादे सुन लेती, यह बात उमादे सुन लेती है। उमादे के द्वारा जब यह बात सुन ली जाती है तो उमादे ने ऊपर वो बारात देखने को बीच में छोड़ देती है, अंदर वापस कमरे में आती है और एक संदेश लिखती है। संदेश को अपने सेनापति के माध्यम से भेजा जाता है मालदेव को, और मालदेव से कहती है कि तुम जब फेरों में आओ, शादी करने के लिए मंडप की तरफ आओ तो ध्यान रखना थोड़ा सा, तुम्हें मारने की योजना बनाई जा रही है, मेरे पिताजी तुम्हें मारने के लिए सोच रहे हैं, तुम्हें मारेंगे। तो मालदेव जी को सूचना पहुंचती है, मालदेव जी खुश हुए कि आदि पत्नी है, अभी तुम्हारी सगाई हुई, विवाह भी नहीं हुआ, फिर भी मेरी तरफ इतना सोच रही है, बाप को छोड़कर मेरी तरफ सोच रही है। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने आप संभाल लूंगा। तो मालदेव जी को जैसे ही पता चलता है कि ये लुनकन भाटी मेरे को मारेंगे, ये लुनकन भाटी मेरे को मारेंगे, तो इसके बाद सेनापति, मालदेव जी के पास सेनापति थे, मुख्य सेनापतियों को बुलाया और सेनापतियों से कहा कि तुम लुनकन भाटी पर ध्यान रखना, जब मेरी शादी हो रही हो, जब मैं मंडप की तरफ जाऊं, तुम लुनकन भाटी पर विशेष ध्यान रखना, ये किसी भी तरह मंडप की तरफ न आ जाए, यानी जहां आंगन बना हुआ है, जहां पर फेरे होंगे वहां पर न आ जाए, इसको भारी पकड़ कर रख। तो इस प्रकार इसके सेनापति है वो इस लुनकन भाटी की तरफ विशेष ध्यान दे रहे थे। जैसे ही मालदेव जी आए थे, उनकी जो आगमन हुआ था, आगमन पर वो किया जाता है प्रोग्राम, जो प्रोग्राम किया जाता है वहां पर एंट्री की जाती है, वहां पर इनकी एंट्री विशेषतः घर में जब एंट्री होती है तो महिलाएं एक प्रोग्राम रस्म निभाती है, उनके द्वारा रस्म निभाई गई थी, जिसे शीशा दर्पण दिखाना है या किसी प्रकार के नीम की डाली से उनका किया जाता है कि इनकी जो नजर है वो उतर जाए, ठीक है, शीशे के माध्यम से ही। तो उनका सब प्रोग्राम हो गया था। सब प्रोग्राम हो जाने के बाद में टेंट के माध्यम से ये अंदर एंट्री लेते, घर में जैसे एंट्री लेते हैं, घर की तरफ जा रहे थे, मालदेव जी है तो वहां पर लुनकन भाटी भी इनके तरफ के जा रहे थे, क्योंकि फेरों का समय हो, फेरे करवाने थे। तो फेरों में क्या पिताजी होना जरूरी है, कन्यादान के लिए कहा जाता है पिताजी होना, पिताजी करते हैं, लेकिन विशेषतः गाँव में या जो होता है बड़े बुजुर्ग कोई भी कर सकता है, भाई है, बड़े ताऊ जी कोई भी कर सकता है।
तो उमादेव जब शादी के लिए मालदेव जी अंदर गए तो लूणकरण भाटी को इन सेनापतियों के द्वारा बाहर ही रोक लिया जाता है और उनके साथ क्या बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे आओ लूणकरण जी हम आपसे बातें करें। आप क्या जा रहे हो? बोले अरे बेटी का कन्यादान करना है, क्योंकि वो मारने के लिए जा रहा। मंडप पर जब मालदेव थे अकेले, पता था मालदेव अकेला होगा तो मैं वहां से मार दूंगा, मंडप पर मैं ही बैठूंगा कन्यादान के लिए तो मैं उसे मार दूंगा। लेकिन जब लूणकरण को बाहर ही रोक लिया जाता है तो कहते हैं बैठो, आप कब से खाना भी नहीं खाया, आप बेटी का विवाह है तो सारे काम में व्यस्त हो, आप थोड़ी देर बैठो बातें करते हैं, कोई बात नहीं, कन्यादान तो कोई भी कर देगा। लूणकरण भाटे को बाहर ही रोक लिया जाता है। अंदर जो थे मालदेव जी जाते हैं, मालदेव जी के फेरे हो गए, मालदेव जी के फेरे हो जाते हैं, विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद कन्यादान कर दिया था, ताऊ जी ने किसी ने कर दिया था, बड़े था वो। तो बाद में जब इनको वापिस रवानगी की जाती, मालदेव की शादी के बाद में वापिस रवानगी की जाती है। उमादेव को एक दर्जा दिया गया है जिसका नाम क्या है? रूठी रानी। रूठी रानी उमादेव को क्या कहा जाता है? रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये महादेव से रूठ गई। तो वापिस जब बारात जा रही थी तो पहले हमने आगे बढ़ेंगे, पहले जब शासक अपनी बेटियों का विवाह करते थे तो उनके साथ में कार्य करने के लिए एक दासी को भेजा जाता था, एक दासी कार्य करने, क्योंकि राजकुमारी है वो तो कार्य करेगी, बेटी है सम्राट की, शासक की बेटी है, वो तो आगे जाकर कार्य थोड़ी करेगी, वो तो इसी प्रकार हुक्म चलाएगी जब यहाँ चलाती थी। तो वहां पर एक दासी भेजी जाती थी, तो दासी थी भारमली, दासी थी भारमली है। तो उन्होंने कहा, मादे जब वापस जा रही थी तो मादे ने कहा कि मेरे साथ भारमली को भेज दिया जाए, अकेले का मन नहीं लगेगा, मेरे साथ बातें करेगी, मेरा कार्य करवाएगी, तो भारमली को साथ में भेजा गया। भारमली कहा जाता है कि इस शासक को कूड़े में मिली थी, जैसे मेरे के लूणकरण पार्टी है सम्राट थे तो उनको कोई कूड़े में डाल गया था बच्ची को, बेचारी छोटी को, तो ला करके सम्राट को दे दी, सम्राट ने इसका लालन पालन किया था, इनको पाला था। दोनों साथ में खेली और बड़ी, उमादेव और भारमली है साथ में खेली थी और साथ में क्या बड़ी होती है, साथ में रही थी। तो भारमली को उमादेव के साथ में ले जाना चाहती है, कहती है कि मेरे साथ इसको भेज दिया जाए। दोनों को रवाना किया था, ठीक है, शादी के लिए दोनों के हो गई थी, रवानगी की थी, ठीक है, मालदेव की शादी हो गई थी, उनकी रवानगी की जा रही, तो भारमली को साथ भेजा, भारमली को साथ भेजा था। शादी के बाद में दूल्हा अपने घर पहुंचता है, यानी मारवाड़ पहुंचता था, वहां उनका आगमन किया गया था, रस्में सारी निभाई गई थी। और मालदेव जी थोड़े पीने के शौकीन थे, पीने के शौकीन थे, तो ये पीने के लिए बैठ जाते हैं, ठीक है, दोस्त आए थे, बहनोई है, उनके साथ बैठ गए। फिर बाद में ये कमरे में चले गए थे, मालदेव जी कमरे में चले जाते हैं और मालदेव जी कहा जाता है कि उमादेव को बुलाया जाए, उमादेव को बुलाया जाए। तो उमादेव तैयार हो रही थी, उमादेव को थोड़ा समय लग रहा था, तो उमादेव ने कहा भारमली को कि तुम जाओ, एक बार उन्हें कह दो कि अभी टाइम लगेगा, 10-15 मिनट लगेगा, थोड़ी देर में आ रही। जैसे ही भारमली पहुंचती है तो नशे में दूध थे, नशे में दूध थे मालदेव जी को पता नहीं चला, मालदेव जी ने सोचा उमादेव है, तो इस प्रकार मालदेव जो था उसको पता न चलने के कारण वो क्या है, जैसे उमादेव वहां पहुंचती है अपनी पत्नी समझकर, ठीक है, तो उमादेव वहां समझती है, तो उमादेव जब वहां पहुंचते हैं तो उमादेव उनसे रूठ जाती है कि तुम्हें पता ही नहीं चला तुम्हारी पत्नी है कि मैं थी, ठीक है। तो इस प्रकार वह रूठ जाती है, उम्र भर उनसे बात नहीं करती है, यहाँ से निकल जाती है और निकलकर उमादेव कहाँ चला जाती है? अजमेर के तारागढ़, अजमेर की तारागढ़, अजमेर की तारागढ़ में यह चली जाती है, हमेशा यहीं रहती, हमेशा यहीं रहती, उनसे रूठ जाती है कि तुम्हें अपनी पत्नी और दासी में फर्क ही नहीं देख रहा, ठीक है, तुमने शराब के नशे में, तो यहाँ से रूठ जाती है, रूठ कर कहाँ चली गई थी? अजमेर की तारागढ़ में चली जाती है। बाद में मालदेव को एहसास होता है कि गलती मेरी थी, गलती मेरी थी, मेरी गलती की वजह से क्या है, जो भारमली है वो उमादेव है वो रूठ गई, और भारमली को मेरे पास सूचना के लिए भेजा था, लेकिन मैं उसे समझ ही नहीं पाया कि मेरी पत्नी एक दासी है। तो इस प्रकार यह इसे बनाने के लिए, उमादेव को बनाने के लिए ईश्वरदास बारट भेजता है, ईश्वरदास बारट को भेजता है कि तू उसे मना कर ला। तो ईश्वरदास बारट से मनाने के लिए भेजता है कि तू चल, उमादेव को कहा कि आप चले, आप वहाँ की मेन जो रानी है वो आप ही के अधीन होगा सब कुछ। तो उन्होंने कहा मैं रूठ कर आ गई हूँ, मैं अब वापस नहीं जाऊंगी, मैंने जो एक बार कह दिया वो कह दिया। फिर ये समझाते हैं कि इस प्रकार करने से तेरा सम्राट भी जाएगा, तेरे वंश का जो बच्चा होगा वो शासक बनेगा, अगर तू नहीं पहुंचेगी तो तेरे को कुछ भी हाथ नहीं आएगा। बाद में जो ईश्वरदास बारट के कहने पर उमादेव मान जाती है और वापिस जो कहे यहाँ पर आने के लिए स्वीकार करती है, ठीक है मैं आऊँगी, लेकिन मेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप वहाँ आए।
जैसे ही अन्य रानियों को पता चला, उमादे और अन्य भी रानियां थी, अन्य रानियों को पता चलता है कि यह उमादेव वापिस आ रही, उमादेव वापिस आ रही है, तो यहाँ पर कौन सा था, आशा बारट है। दूसरा कवि कौन सा था, आशा बारट है, आशा दास या आशा बारट है। अन्य रानियां इस आशा बारट को भेजती है और कहती है कि वो वापिस आ रही है। तो आशा बारट कह रहा है ऐसे कैसे वापिस आ रही है, ऐसे कैसे एक पतिव्रता नारी है वो कैसे वापस आ सकती है। तो आशा बारट जाते हैं और आशा बारट जाकर जोधपुर के बाहर खड़े हो जाते हैं और वहां पर क्या है, कवालियां गाते हैं, वहां पर क्या है, संदेश गाते हैं, बोलते हैं, लगातार बोलते रहते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार उन्होंने कुछ ऐसे दोहे सुनाए जिससे जो आशा बारट के दोहे सुनकर, आशा बारट के दोहे सुनकर उमादेव का फिर आत्म स्वाभिमान जाग उठा और उन्होंने कहा मैं जोधपुर में नहीं जाऊंगी, मैं जोधपुर में नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा आत्म स्वाभिमान है, आत्म स्वाभिमान है। एक बार मैं यहाँ से निकल गई तो मैं पति ने गलती की है तो गलती की है, मैं वापस नहीं जाऊंगी। यहाँ से जो उमादेव हैं वापस निकलती है और जो जोधपुर है वहां पर ना आकर वापस जोधपुर से बाहर की तरफ निकलती है। कुछ समय इन्होंने जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में बिताया और बाद में अपने ननिहाल चली जाती है, बाद में अपने ननिहाल चली जाती है और वहीं पर रहती है। जब मालदेव की मृत्यु हो जाती, जब मालदेव का देहांत हो गया था तो बाद में यह सती हो जाती, मालदेव के साथ क्या, मालदेव की पगड़ी के साथ बाद में यह सती हो गई। तो इस प्रकार उमादेव को रूठी रानी का दर्जा इसलिए दिया जाता है कि यह अपने पति से उम्र भर रूठ कर रही, क्योंकि जो पति था उसकी गलती थी, पति की गलती थी कि एक पत्नी और दासी में फर्क ही नहीं कर पाया, ठीक है। तो उसने देखा कि मैं पत्नी हूं, मैं तो पहुंची नहीं, मेरे से पहले ही भारमली के साथ, तो इस प्रकार वह रूठ जाती है, रूठ कर यहाँ से चली गई थी। उम्र भर कर रूठी रहने के कारण इसे रूठी रानी कहा जाता है। इस दास बारट को मनाने के लिए भेजा तो था महादेव ने, लेकिन यह बात नहीं मानती है और वापस नहीं आती है, रूठ कर वहीं बैठी रहती है। बाद में आशा बारट को जैसे ही पता चलता है वापस आ रही है, अन्य रानी आशा बारट को भेजा, आशा बारट वहां पहुंचता है, दोहा सुनाता है। जैसे ही दोहा सुनती है तो वापस उसका आत्म स्वाभिमान जाग उठा और वापस वहां से चली जाती है। वहां से चले जाने के बाद जोधपुर के क्षेत्र में रहती है और जोधपुर में कुछ समय बिताने के बाद केलवा, इनका ननिहाल था, वहां की तरफ अग्रसर होती है। इनके जो राम सिंह है, इनके दूसरा पुत्र था, दूसरी रानी से पुत्र है, उसके साथ अपना जीवन यापन करती है। जब पता चला कि मालदेव जी की मृत्यु हो गई है तो सती हो जाती है, पति धर्म निभाती है, उनकी मृत्यु के बाद यह सती हो जाती है। अब मालदेव किसके साथ रहे था, भारमली के साथ। दासी कौन सी थी, भारमली के साथ मालदेव जी रह रहे थे। तो भारमली है, इनका बचपन कहाँ गुजरा था, जैसलमेर, रुकन भाटी के यहाँ लालन पालन हुआ था, उन्हीं के पास रही थी। दोनों बहनों की तरह रहती थी, उमादेव और यह दोनों अच्छी तरह से रहती थी। लेकिन अब इसका मन कहाँ करता है, जैसलमेर की तरफ जाने। यह जैसलमेर का जो दुर्ग था उसकी तरफ देखती, तारे जैसलमेर की तरफ उस क्षेत्र में देखती थी, बिजली चमकती, बादल गरजते थे, उसी क्षेत्र की तरफ देखती। तो मालदेव जी पूछते तू इस क्षेत्र को क्यों देखती, क्या तुझे पीहर की याद आ रही? बोले हाँ, पीहर की याद किसे नहीं आई, पीहर की याद किसे नहीं आई, जहाँ मेरा बचपन गुजरा है, जहाँ मेरा लालन पालन हुआ है, जहाँ मेरी सखियाँ हैं, सहेलियाँ हैं, उस क्षेत्र की याद क्यों नहीं? होता ही औरतों के लिए पीहर पक्ष बहुत ही अच्छी कड़ी होती है। 100 दिन ससुराल में रखो और 2 दिन पीहर में रख लो तो क्या है, उनका जो एक नई जागृति आ जाती है, नई ऊर्जा आ जाती है। इसी प्रकार इसका भी मन करता था भारमली का, लेकिन भारमली अपने पीहर जा नहीं सकती थी, क्योंकि वह सोचती थी अगर मैं पीहर चलेगी तो लुणकन घाटी और वहाँ की अन्य रानियाँ और लोग मुझे क्या कहेंगे कि किस प्रकार लुणकन घाटी जिसने लालन पालन किया था, कचरे के ढेर से उठाकर लाए थे, उसी की बेटी का घर खा गए, उसी का बेटी का घर तूने खत्म कर दिया, उसको रूठ कर कहाँ अजमेर की तरफ रहना पड़ रहा है और तू वहाँ उस क्षेत्र में रह रही है। तो महादेव ने कहा ऐसा तेरे साथ कुछ नहीं होगा, तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो, तू जा, तू अपने पीहर जा, तेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा। तो महादेव ने सेनापतियों के साथ संदेश भेजा कि इस प्रकार भारमली आ रही है, उसे कुछ भी, किसी ने कुछ भी नहीं कहना चाहिए। तो ये आ जाती है, यह वापिस जैसलमेर में आती है। भारमली जैसलमेर में आती है तो जैसलमेर के एक राजकुमार हुए थे, इसकी 3 रानियां थी, एक सम्राट की 3 रानियां थी। लेकिन जैसे ही ये भारमली को देखता है, भारमली से पसंद आई, सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, मालदेव जी रखते थे और इसे सुंदर लगती है। तो जैसलमेर का एक राजकुमार था जिसे ये पसंद आती है, जिसकी 3 रानियां थी। तो वो जैसलमेर का राजकुमार है, वो इसके आसपास
घूमे, भारमली है उसके आसपास घूमे कि कब ये मेरी हाँ भरे, ठीक है, और कब हम शादी करें। तो भारमली ने ऐसा नहीं किया। जैसे ही इन तीनों में 3 रानियां थी, 3 रानियां थी, तीनों रानियों को पता चला कि अपना पति परमेश्वर हाथ से जाने वाला है, तो इनमें से एक रानी थी, उसका भाई क्या था, गुंडा था, उसका भाई क्या था, डाकू था, डाकू था, ठीक है। तो उसने 2 रानियों ने कहा कि तेरे भाई को बुला, तेरा भाई इस प्रकार का जो कार्य कर सकता है, क्योंकि डाकू जैसे कार्य है वो ही इसको हल कर सकता है। तो उसने अपने भाई को समाचार भेजा, भैया हाजिर, भैया आए थे, बोले क्या हुआ दीदी, दीदी ने नहीं बताया, अन्य दीदियों ने बताया। दो ने कहा दीदी तो ऐसी बातें कैसे कह सकती है, तो अन्य दीदियों ने कहा कि इस प्रकार की ये बात है, तुम्हारे जीजा जी तो कहे अब इधर उधर, ठीक है, इधर उधर घूमने वाले हैं, कब पता नहीं कब चले जाए। तो उन्होंने कहा दीदी चिंता मत करो आप, ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं उसे कर दूंगा। तो जैसे ही भारमली और इनका वाघ सिंह, डाकू वाघ सिंह, इनका आमना सामना होता है, तो वाघ सिंह ने उसको पकड़ा और उठा करके यहाँ से ले जाता है, उसको यहाँ से उठाकर ले गया था। अब राजकुमार स्वतंत्र हो गया, क्योंकि यहाँ से इसको उठा के कोटड़िया, ठीक है, वाघ सिंह कोटड़िया था, वो उसको उठाकर ले जाता है। वाघ सिंह और भारमली को आपस में प्यार हो जाता है। तो जा रहे थे जैसलमेर से, कहाँ जाते हैं, जैसलमेर से निकले थे और जैसलमेर से इनको भगाकर कोटड़ा की तरफ ले गया था। कोटड़ा जाते जाते दोनों का आपस में प्रेम हो जाता है, दोनों में आपस में रहना स्वीकार करते हैं। वापिस ये मालदेव की तरफ भारमली फिर नहीं आती है, तो भारमली मालदेव की तरफ कभी नहीं आई, ठीक है। मालदेव फिर इसके ऊपर आक्रमण करना चाहता है, तो अन्य सरदारों और स्वामियों ने कहा कि क्यों एक महिला के लिए आप अपना नाम बदनाम कर रहे हैं, क्यों आप इसके ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं। तो भारमली और जो कोटड़ा थे, वाघ सिंह कोटड़िया है, ये आपस में उम्र भर साथ रहे थे और उम्र भर इन्होंने क्या अच्छा जीवन यापन किया था। मालदेव इसके ऊपर आक्रमण नहीं करता है, समझ जाता है कि इस प्रकार महिला के लिए युद्ध लड़ेंगे तो सम्राट के लिए शोभाशाली नहीं होगा, सौभाग्य की बात नहीं। बाद में ये मनाने के लिए किसको भेजते हैं, उन्होंने कहा वह कौन सा व्यक्ति था जिसके द्वारा दोहा सुनाया गया, जिससे जो अपनी उम्मादे थी उसका आत्म स्वाभिमान जाग उठा, उम्मादे मेरी तरफ नहीं है, वापिस वहां चली जाती है, वापिस जोधपुर से निकलकर जोधपुर में एंट्री करने वाली थी, लेकिन दुआ सुनने के बाद यहाँ से निकल जाती है। वो कौन सी, आशा बारट है। अतः आशा बारट को बुलाया और कहा कि तू भारमली को लेकर आ, तू भारमली को लेकर आ। भारमली को लाने के लिए आशा बारट गया था, लेकिन उनके द्वारा बहुत ही अच्छा सम्मान किया गया था, खाने पाने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई थी, इसलिए आशा बारटी भी वहीं रह गई थी, कभी वापस नहीं आई। और भारमली और उनके द्वारा अच्छा एक जीवन यापन किया गया था। उनकी एक प्रेम कहानी है, बहुत ही, कभी फिर चर्चा करेंगे कि कोटड़ा का वाघ सिंह है और अपनी भारमली है, इनकी एक प्रेम कहानी है, तो उनके बारे में फिर कभी देखेंगे। तो इस प्रकार उम्मादे वो रूठी रानी का दर्जा क्यों दिया जाता है, क्योंकि अपने पति से रूठ कर चली गई थी, हमेशा कभी भी पति के सामने नहीं आई, पति का आमना सामना नहीं किया। जब पति की मृत्यु हो जाती है तो उनकी साथ सती हो गई थी, महासती हो जाती है। पति की गणमाननीय वस्तु के साथ जल या अग्नि को समर्पित होना क्या कहलाता है, सती कहलाता है। पति को कहीं और जो दफनाया जाता है या पति को अग्नि दी जाती है, उस क्षेत्र में पति के कपड़े या उसकी पगड़ी है, कोई भी चीज़ उसकी, पति की कोई भी ऐसी वस्तु जो पति हमेशा साथ में रखता है, उसके साथ अग्नि को समर्पित होना क्या कहलाता है, सती कहलाता है। तो ये सती हो गई थी, रूठी रानी का दर्जा दिया जाता है क्योंकि पति से रूठ कर अजमेर के तारागढ़ में हमेशा सन ली थी। इसके बाद में अगले शासक आएंगे चंद्रसेन। मारवाड़ के अगले शासक कौन से आएंगे, चंद्रसेन। राम है, उदय सिंह है, चंद्रसेन, 3 बेटे थे। तीनों में से सबसे छोटे बेटे को चंद्रसेन को शासक बनाया गया था, जो प्रताप का अग्रगामी है, मारवाड़ का विश्ववित नायक है, ठीक है। और भुल्ला विसरा राजा, हमेशा इधर उधर घूमता रहता, भुल्ला विसरा राजा है। बादराजुल की पहाड़ियों में चला जाता है, आक्रमण जब किया जाता है, फिर बाद में निकल कर आता है, फिर आक्रमण करता है और क्षेत्र का विस्तार करता है। तो अगला शासक मारवाड़ का हम पढ़ेंगे चंद्रसेन है। तो आज के लिए इतना है, महादेव का इतना था। 1531-62 में इनका देहांत हो जाता है। 1562 में जो मालदेव था उसका देहांत हो जाता है। देहांत के बाद जो मादे हैं रूप इनके साथ के सती हो जाती है। तो भारमली और इनकी तो एक विशेष ऐसी कहानी सी थी, ठीक है, कि भारमली दासी के रूप में आई थी और किस प्रकार उमादे का घर खराब कर करके है, ये बाद में न तो यहाँ बच सकी न आगे, ठीक है, तो उनके साथ और आगे निकल जाती है। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना है। खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों।